दिल्ली एंड वेलकम टू एम्स अल्फा। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट था कि दीदी हमारा नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, अब हम क्या करें। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आया है लेकिन फिर भी उनका बहुत पीछे रैंक है, तो उनको ऐसा है कि कोई दूसरा ऑप्शन बता दो क्योंकि हमें ड्रॉप नहीं लेना है। तो गाइज आई विल टेल यू इन दिस वीडियो अबाउट 15 मोस्ट हाई पेइंग जॉब्स जो सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं और आप इनको कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हमारे पास में 3 टाइप के स्टूडेंट है मेनली। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने नीट का फॉर्म भरा था और उन्होंने नीट दिया था लेकिन उसका एमबीबीएस में नहीं हो रहा है, और साथ साथ में उन्होंने एम्स बीएससी नर्सिंग भी दिया था और उनको एमबीबीएस के अलावा बीएससी नर्सिंग में भी मतलब एम्स में कोई सीट नहीं मिल रही है। दूसरा वो बच्चा होगा जिन्होंने एम्स का फॉर्म भरा था सिर्फ और सिर्फ, उन्होंने नीट नहीं दिया था और उनका एम्स में नहीं हो रहा है। और तीसरा वो बच्चा जो ड्रॉप 2-3 ड्रॉप ले चुका है और अब उसे और ड्रॉप नहीं लेना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए 15 मोस्ट हाई पेइंग प्रोफेशनल कोर्सेज लेके आई हूँ और वीडियो को बहुत एंड तक देखना। हर एक चीज़ की क्वालिटी क्या है, क्या डिसएडवांटेज है, उसमें कितना फीस स्ट्रक्चर है, ये सब बताऊंगी। ठीक है। तो जो फर्स्ट हमारे पास में कोर्स है वो है बी फार्मा। आपने सुना होगा फार्मेसी के बारे में। तो फार्मा डी और जो बी फार्मा होती है ये 4 साल का कोर्स होता है और इसमें है ना जो फार्मासिस्ट बनते हैं, जैसे मतलब जो लोग मेडिसिन को बनाते हैं, मेडिसिन को डेवलप करते हैं, तो वो वाले लोग होते हैं ना, उनकी मतलब फार्मासिस्ट की जॉब होती है इसमें। उसकी जो सैलरी होती है वो 4 to 7 लाख पर एनम होती है, स्टार्टिंग सैलरी है ये। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता है वैसे वैसे 15 to 25 लाख पर एनम भी इनकी सैलरी हो जाती है। तो मतलब काफ़ी अच्छी जॉब है ये। और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है क्योंकि आपको भी पता है, देखो हर हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। एम्स में खुद में इतने सारे फार्मासिस्ट लगे हुए हैं, ईएचएस के काउंटर्स अलग हैं, तो मतलब अलग अलग फार्मेसी होती है, हर हॉस्पिटल में होती है। और आप खुद से प्राइवेट फार्मेसी भी खोल सकते हो। जो दूसरा कोर्स है वो हमारे पास में वेटरनरी साइंस का है, जिसे अपन बीवीएससी बोलते हैं। अब ये मेनली है ना जो उन बच्चों के लिए है जिनको थोड़ा एनिमल्स के प्रति लगाव है। 5.5 साल का ये कोर्स होता है। इसमें आप एनिमल डॉक्टर्स बनते हो, आप पेट्स को ट्रीट करते हो। उसके अलावा इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में अगर देखें तो इसमें है ना अलग से वैकेंसीज निकलती है गवर्नमेंट जॉब्स की। उसके अलावा जो एनिमल हेल्थ सेंटर्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा गौशाला होती है और पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, इन सारी जगहों पे मतलब है ना जो पेट डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है। और आजकल तो इतने सारे लोग हैं ना जो खुद से पेट अपने घर में रखते हैं, तो इसलिए आजकल ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में है। तो सैलरी 6 to 10 लाख पर एनम इनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता है तो आप खुद से एक प्राइवेट क्लिनिक भी बना सकते हो खुद का। अब जो तीसरा कोर्स है वो बहुत कॉमन कोर्स है, वो है बीएससी एग्रीकल्चर। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा इसके बारे में। ये 4 साल का कोर्स होता है, इसमें आगे चल के फूड सेफ्टी ऑफिसर्स बनते हैं। तब गवर्नमेंट खुद से इनकी पोस्ट निकालती है और इनका बस एक काम होता है कि जो कंपनी यहाँ अपना मार्क लेने आते हैं, जो ईजी मार्क होता है उनको लेने के लिए आती है, तो उससे पहले वहाँ की फूड टेस्टिंग करते हैं। इनकी सैलरी होती है वो अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 लाख पर एनम होती है। और फिर इसके अलावा जो प्राइवेट क्लिनिक में अगर कोई काम कर रहा है तो 10 to 15 लाख पर एनम होती है। और अगर आप किसी कंपनी के साथ में एसोसिएट हो जाते हो तो सिर्फ आपका वहाँ पे लैब इन सब में काम होता है, तो ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। उसके अलावा जो फोर्थ है वो है बायोटेक। अब बायोटेक में क्या है, बीएससी बायोटेक है ये भी। अब इसमें है ना अगर आप बीटेक करते हो तो 4 साल का कोर्स हो जाता है ये, और अगर आप बीएससी करते हो तो 3 साल का होता है। और इसमें है ना आपको एक तरीके से रिसर्च के जैसा काम है, मतलब है ना डेवलप मेडिसिन को, वैक्सीन्स को, इन सब के बारे में आपको रिसर्च करनी होती है मेनली। तो इसमें जो सैलरी होती है वो अप्रोक्सीमेटली 4 to 8 लाख पर एनम होती है, लेकिन बाद में चल के है ना इनमें सैलरी काफ़ी इंक्रीमेंट होता है, मतलब 30+ लाख पर एनम भी सैलरी हो जाती है अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस के साथ में, अच्छे स्किल्स के साथ में चीज़ें करते हो तो। नेक्स्ट जो है वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, ये फिर काफ़ी अच्छी ग्रोथ में है ये वाली जो ब्रांच है। नेक्स्ट बीटेक है, तो बीटेक में 4 ईयर का कोर्स है ये, और ये है ना बायोमेडिकल इंजीनियर्स होते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीसीएम स्टूडेंट्स ही बीटेक कर सकते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियर्स होते हैं, ये पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए है। और फिर आप है ना एक क्लिनिकल रिसर्च एरिया में भी जा सकते हो। इसमें कुछ नहीं है, आपको मतलब बीएससी करनी है, फिर एमएससी करनी है, और फिर आगे चल के आप रिसर्च में एसोसिएट हो सकते हो, किसी टॉपिक पे रिसर्च कर सकते हो। मैं सच बता रही हूँ, एम्स दिल्ली में भी जो लोग रिसर्च करते हैं ना उनको काफ़ी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। यहाँ पे है ना जो हमारे यहाँ पे अलग अलग जगह से लोग जो रिसर्च करते हैं उनको शो करने आते हैं जब कोई प्रोग्राम होता है। तो मतलब ये वाला रिसर्च कर सकते हो आप। इसमें डेथ होती है तो उस टाइम पे जो फॉरेंसिक साइंस होती है, हम हमारी 12वीं क्लास में भी पढ़ते हैं जिस फॉरेंसिक साइंस के बारे में,
तो ये वाली भी एक ब्रांच है जो इसमें क्या होता है कि बीएससी होती है 3 साल की, और इसके बाद में आप क्राइम सीन को देखने वाले या फिर फॉरेंसिक साइंटिस्ट बनते हैं, क्राइम लैब ऑफिसर्स बनते हैं। इसमें हर एक हॉस्पिटल में मॉर्चुरी होती है, और हर मॉर्चुरी में ये वाली जो ब्रांच होती है इसका एक ना एक बंदा वहाँ पे अपॉइंटेड किया जाता है, मतलब गवर्नमेंट सीट होती है उसकी, और इसकी जो सैलरी होती है वो 4 to 6 लाख पर एनम होती है। अब बीएससी नर्सिंग, तो बीएससी नर्सिंग जो एम्स वाले स्टूडेंट है वो तो एम्स बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं जो तो अभी आपने दिया है। उसके अलावा नीट के थ्रू भी बीएससी नर्सिंग मिलता है, और वो मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में मिलता है, और आपके मार्क्स अगर 400 350 तक भी हैं तो आराम से आपको बीएससी नर्सिंग मिल जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। और फिर वही है, जितना एम्स वाला स्टूडेंट है वहीं पे आप हो, आपको भी 4 साल बाद में नॉट सेट देना है, और प्राइवेट वाले बच्चे को भी नॉट सेट देना है। तो ऐसे मत सोचना कि अगर मुझे प्राइवेट से करने का मौका मिल रहा है बीएससी नर्सिंग तो फिर मैं पीछे रह जाऊंगा। हाँ, थोड़ा एक्सपोजर का कमी होती है, लेकिन आप सेम लेवल पे होंगे। तो अगर आप कैपेबल हो प्राइवेट की फीस भरने के लिए तो आपको डेफिनेटली प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर लेनी चाहिए। उसके अलावा आप बीएससी नर्सिंग एमएनएस के थ्रू भी कर सकते हो। जब नीट का रिजल्ट आता है उसके 4-5 दिन बाद में एमएनएस का फॉर्म आता है, और उसके बाद में है ना, जो आपके अगर मार्क्स 400 या 450 या उससे ज़्यादा होते हैं तो फिर आप के चांसेस होते हैं कि आपका एमएनएस में सिलेक्शन हो जाए। फिर आपका एएफएमसी पुणे में जाके एक बार मेडिकल होता है, एक पेपर आपको देना पड़ता है, और वो जनरल पेपर होता है। फिर आपका आर्मी कॉलेजेस में सिलेक्शन होता है। इसके बाद में आपको कोई नॉट सेट ऐसा कुछ नहीं देना होता, आपका डायरेक्टली वहाँ पे 4 साल बाद में जॉब लग जाता है। बहुत सारे बच्चों ने नीट का भी पेपर दिया होगा, तो अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिल रहा तो आप बीयूएमएस, बीएचएमएस जो होम्योपैथी होती है, बीएएमएस आयुर्वेदिक होती है, और डेंटल बीडीएस होता है, तो इन सारी ब्रांचेस में भी जा सकते हैं। इसमें 5.5 ईयर का ये कोर्स होता है पूरा, और ये नीट के थ्रू ही मिलता है। और इसमें क्या है, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, और उसके अलावा आपकी काफ़ी अच्छी सैलरी होती है। अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं तो आपकी 50 to 60K सैलरी होती है पर मंथ की इन कोर्सेज के थ्रू, ठीक है। उसके अलावा जो बहुत अच्छी ब्रांच एक मुझे भी लगती है वो है न्यूट्रिशन और डाइटिशियन की। ये 3 से 4 साल का कोर्स होता है, और मैं यहाँ पे देखती हूँ हर वार्ड में डाइटिशियंस और न्यूट्रिशंस आते हैं, और वो है ना, जो पेशेंट्स होते हैं उनका चार्ट बना के जाते हैं कि आपको क्या खाना है, खाने में मतलब कितना प्रोटीन इनटेक करना है, कितना कैलोरीज आपको लेनी है। तो ये मतलब काफ़ी अच्छी ब्रांच है, और इसकी रिक्वायरमेंट भी होती है। आजकल तो मतलब जो जिम जाते हैं या फिर शहरों में बहुत सारे लोग डाइटिशियंस के पास जाते हैं अपना डाइट चार्ट बनवाने के लिए, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड ब्रांच। और इसमें है ना, जो सैलरी स्टार्ट होती है वो 12 to 18 लाख पर एनम होती है, और इसमें गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी हैं, तो एक बार आप इसे देखना। देन फिजियोथेरेपी भी बहुत अच्छी ब्रांच है, 4.5 साल का कोर्स होता है, और इसमें है ना आपको एक्सरसाइजेस के बारे में, न्यूरो में आपकी पोस्टिंग लगती है, ऑर्थो डिपार्टमेंट में, इन सारे डिपार्टमेंट्स में है ना, मतलब आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है। और हर हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, आपको पता होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है तो उसमें भी आजकल हर जगह फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। उसके अलावा आप एक अपने आप से आप प्राइवेट क्लिनिक भी खोल सकते हो, और आजकल हर किसी को एक्सरसाइज इन सब की नीड होती है, तो ये बहुत ग्रोइंग ब्रांच है। अब 14th नंबर पे बीएससी जूलॉजी और बॉटनी है। इसमें आप बीएससी करो, फिर एमएससी करो, उसके बाद में आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो। इसे हमें बहुत सारे जो टीचर्स पढ़ाते हैं नीट के लिए या फिर बीएससी नर्सिंग, इन सब के लिए जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो यही करके आए हुए होते हैं। तो बीएससी नर्सिंग और एमएससी करके आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो, आप रिसर्च में जा सकते हो, क्योंकि आपको उस सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी ब्रांच है, अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना पसंद है तो आप इस चीज़ को ज़रूर करना। उसके अलावा 15 नंबर पे साइकोलॉजिस्ट। आपको ये पता है कि हर कोई आजकल मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है, हर किसी पे प्रेशर है, तो साइकोलॉजिस्ट की आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब इंडिया में पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन आजकल इंडिया में मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की तरह लिया जाता है। मतलब आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए साइकोलॉजिस्ट की डिमांड्स भी बहुत ज़्यादा है, काउंसलर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और इसमें आप साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स और कंसल्टेंट बन सकते हैं। और हर हॉस्पिटल में आजकल तो इनफैक्ट बहुत सारी स्कूल्स में भी है ना जो साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स मिलते हैं। तो ये बहुत अच्छा ब्रांच है जो भी ग्रो कर रहा है धीरे धीरे। 4 to 5 लाख पर एनम की इनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है, फिर धीरे धीरे अगर आप अपना प्राइवेट सेटअप कर लेते हो तो 25+ लाख पर एनम आपकी सैलरी हो सकती है। तो ये सारी मोस्ट हाई पेइंग प्रोफेशनल कोर्सेज मैंने आपको बताए हैं, जिनको आप एक बार देखना। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए बेस्ट है तो आप इनमें से कोई सा भी कोर्स चूज़ कर सकते हैं। और ये वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आप लोगों के लिए बनाई है, तो वीडियो को प्यार देना
एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं अगला वीडियो काउंसलिंग के ऊपर कि काउंसलिंग में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है फॉर एम्स BSc नर्सिंग, उसके अलावा मैं आपको अब 2027 के लिए कैसे पढ़ाई करनी है, कौन से बैच लेना है, कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना है, ये सारा वीडियो अब आने वाला है। तो ऑल दी बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय।